पार्टी 7 करोड़ लोगों को भूख में मार रही है और अजरक की नंबर प्लेटें देकर कोई सिंध की खिदमत तो नहीं है। 10% लोग 90% पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे मुमकिन नहीं है। जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आप बर्दाश्त करते रहे। बार के ऊपर अजरक का वो पे बना के और वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं ये सिंध सिंधियों का है और जिसको सिंध की सकाफत अपनानी है वो अपनाए और जिसको नहीं अपनानी वो यहाँ से चला जाए। तुम्हारे बाप की जागी नहीं। एक जानिब आप पानी ना दो, बिजली ना दो, सड़कें ना दो, लेकिन लोगों को ये बात कहो कि नंबर प्लेट बनाना है। कैसा जुल्म है। जब अपने बच्चों को हराम खिलाने की आदत हो जाए ना तो उसके लिए फिर बहाने ढूंढे जाते हैं, तरीक़ेकार निकाले जाते हैं, लेकिन खिलाया जाता है। नया धंधा शुरू ये कर दिया कि नंबर प्लेट के नाम पे रोको, डराओ, जो डर गया उससे पैसे ले लो, जो नहीं डरा वो। सिंध हुकूमत की जानिब से अजरक डिज़ाइन वाली नई नंबर प्लेट्स मुतारिफ कराने का फैसला पूरे सूबे में एक नया तनाज़ा खड़ा कर चुका है। कहीं ये सकाफत के नाम पर ज़बरदस्ती है तो कहीं करप्शन के नए दरवाजे खोलने की एक कोशिश। आफाक अहमद दो टोक ऐलान कर चुके हैं, अजरक वाली नंबर प्लेट किसी सूरत कबूल नहीं। कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन का कहना है कि जब इंसान को हराम खाने की लत लग जाए तो वो करप्शन के लिए नए नए रास्ते निकालता है। जीए सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो इसे सिंध की आवाम की खिदमत नहीं बल्कि उनके शऊर से खिलवाड़ करार दे रहे हैं। जबकि हाफिज़ नईम रहमान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर सरपरस्ती से सिंध पर काबिज़ है। क्या वाकई ये सकाफत है या फिर एक और चाल है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की? आज की इस रिपोर्ट में हम पेश करेंगे वो हक़ाइक़, मौक़िफ़ और सच जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, हक टाइम न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और उसे शेयर करते हैं, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो हमारे लिए बहुत ही ख़ास हैं। अब आते हैं इस वक्त के सबसे बड़े मसले की जानिब। कराची में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के हुकूमती फ़ैसले पर हर तरफ से सवालात उठने लगे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि अजरक वाली नंबर प्लेट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन तलवार के ऊपर अजरक का वो पे बना के और वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं ये सिंध सिंधियों का है और जिसको सिंध की सकाफत अपनानी है वो अपनाए और जिसको नहीं अपनानी वो यहाँ से चला जाए। तुम्हारे बाप की जागी नहीं। हुकूमत अगर ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी चाहती है तो सबसे पहले सड़कों की मुरम्मत और हेवी ट्रैफिक के औकात पर सख्ती से अमल दरामद कराए। नंबर प्लेटें और हेलमेट की बुनियाद पर लोगों के चालान और FIR का अंदराज नहीं होना चाहिए। जो जबान की बुनियाद पर तकसीम की गई, सिंधी सिर्फ 10% लोग 90% पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे मुमकिन नहीं है। क्या आप आफाक अहमद साहब की इस बात पर इत्तफाक करते हैं या नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब आपको वो खबर देते हैं जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने हक़ के लिए सवाल उठाना सीख लिया तो आपको ये नाजायज़ चलान का सामना नहीं करना पड़ेगा। कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन का कहना है कि जब इंसान को हराम खाने की आदत पड़ जाए तो वो नित नए रास्ते इख्तियार कर लेता है। बाला अफसरान से गुजारिश है उन करप्ट अफसरान पर सख्ती से नोटिस ले। ये बात उन्होंने क्यों कही आप ये वीडियो देखकर खुद ही समझ सकते हैं। जब अपने बच्चों को हराम खिलाने की आदत हो जाए ना तो उसके लिए फिर बहाने ढूंढे जाते हैं, तरीक़ेकार निकाले जाते हैं, लेकिन खिलाया जाता है। वीडियो देखिए फिर बताता हूँ। ये आपका हेलमेट का चालान कटा हुआ है यार, ये मुझे पता नहीं है। आपसे मैंने पूछा भी, आपने बोला कि नंबर प्लेट का चालान है। भाई आप उससे पूछते ना जिसने आपका सर, उसको मैंने बोला भी है। आप उससे पूछते कि सर मुझे मेरे वायलेशन बताओ ताकि मैं उससे मैं वो गलती ना। वो सर मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने बोला होना लाजमी है, होना लाजमी नंबर प्लेट। हालांकि मैंने ये बात बोली भी कि 14 अगस्त तक का टाइम मिला हुआ है हमें, उन्होंने जिन्होंने चालान किया है। मोबाइल नीचे करो। अब बात करते हैं रियाज चांडियो साहब के हवाले से। जीए सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो ने कहा है कि जो अजरक की नंबर प्लेटें बनाई गई हैं ये सिंध के लोगों की खिदमत नहीं। अजरक हमारा सदियों से तहजीब की एक निशानी है। ये कंपनी जो अजरक की नंबर प्लेटें बना रही है वो किसी पंजाबी ठेकेदार कंपनी है जो पंजाब की है। पीपल्स पार्टी 7 करोड़ लोगों को भूख में मार रही है और अजरक की नंबर प्लेटें देकर कोई सिंध की खिदमत तो नहीं है। तो ये थे जीए सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो साहब। उसका मतलब ये है कि असल मसला अजरक डिज़ाइन का नहीं है, असल इशू आवाम पर बोझ डालना है।
اب بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سندھ میں صوبائی حکومت کے اقدام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی زیر سرپرستی سے سندھ پر قابض ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں تعلیم کا بجٹ 450 ارب ہونے کے باوجود تعلیم کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ سندھ میں اسکولوں میں جعلی بھرتیاں ہیں اور 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر نے نمبر پلیٹ کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جانب آپ پانی نہ دو، بجلی نہ دو، سڑکیں نہ دو، لیکن لوگوں کو یہ بات کہو کہ نمبر پلیٹ بنانا ہے۔ کیسا ظلم ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم عوام کی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 14 اگست تک تو ہم پرانی نمبر پلیٹیں ہی چلیں گی، ہم کسی کو نہیں روکیں گے نئی نمبر پلیٹ کی بنیاد پر۔ یہ محض عوام پر ایک نیا بوجھ ڈالنے کی کوشش ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مفاد پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ کراچی جیسے میگا سٹی میں جہاں جرائم کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، سیف سٹی پروجیکٹ کی عدم موجودگی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پر اربوں روپے مختص ہونے کے باوجود ابھی تک عملی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ منعم ظفر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت واقعی سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے سیف سٹی پروجیکٹ پر سنجیدگی سے کام کیا جائے، کیمرے نصب کیے جائیں، نگرانی کا نظام بہتر بنایا جائے اور شہریوں کو تحفظ کا احساس دلایا جائے، نہ کہ ان پر نئے چالان، نئی پلیٹس اور نئے فیسز کا بوجھ ڈال کر مزید پریشان کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کراچی کے عوام کو سیکیورٹی چاہیے یا صرف ظاہری اقدامات؟ سیف سٹی کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینا بند کیا جائے اور عملی اقدامات کیے جائیں، ورنہ یہ سارے فیصلے صرف کرپشن اور کمیشن کا ذریعہ سمجھے جائیں گے۔ یہ تھی تمام اہم رہنماؤں کی نمبر پلیٹ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی صورتحال پر تنقید۔ کون سی بات آپ کو پسند ہے اور کون سی ناپسند؟ کامنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔